हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस समय जो चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है। ज्योमेट्री में हम लोग देख रहे हैं रेखा और कोण देख रहे हैं। तो दोस्तों आज ये तीसरा भाग है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, इस चैनल पे अपलोड है। देखिए पहले वीडियो में भी बेसिक जानकारी है और दूसरे वीडियो में भी बेसिक जानकारी है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेखा के बारे में, रेखा का निर्माण कैसे होता है, और दूसरे वीडियो में हम लोग कोण के बारे में देखा था, कोण का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से कोण है, कोण के कितने प्रकार हैं। ये जो है रेखा और कोण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए उसमें हम लोग एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे थे। बहुत सारे उसमें कोण थे, जो है रेखा भी थी बहुत सारी। तो बहुत सारे लोगों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको याद नहीं है कोण, जितना कोण पढ़ाया और रेखा जो पढ़ाया है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी उतना नहीं है या याद नहीं है, तो भी आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपका रेखा और एंगल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको कुछ भी याद नहीं होगा तब भी आप जो है रेखा और एंगल का जो है, मतलब लाइन और एंगल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे, वो ट्रिक क्या है। देखिए अगर एक लाइन खींच दे, अगर हम बोले कि यहाँ पे कितना अंश का कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे 180 अंश का कोण बन रहा है। अगर जिसको नहीं जानकारी है कि एक लाइन खींच दिया जाए और बोले यहाँ कितना अंश कोण बन रहा है, तो आप मतलब 180 अंश कोण बन रहा है। यहाँ देखिए अगर यहाँ बात की जाए तो कितना अंश कोण बन रहा है, यहाँ पे 180 अंश कोण बन रहा है। आप बोलोगे 180 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे। अगर पूरा यहाँ वृत्त खींच दिया जाए यहाँ पे, यहाँ से, तो कितना अंश कोण बनेगा, 360 अंश कोण बनेगा। ये तो आपको जानकारी होगी। अब देखिए अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए, इस पे, यहाँ पे इस रेखा पे, मान लीजिए इस रेखा का नाम दे देते हैं यम पे एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींची जाए, रेखा खींची जाए, जिसको हम बोले यहाँ पे यल। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से तक यहाँ तक का कोण कितना होता है, 180 अंश कोण होता है। अब ये दो भाग में बढ़ गया, यहाँ पे ये क्या हो गया 90 हो गया, और यहाँ पे भी ये क्या हो गया 90 हो गया। अगर यही रेखा यहाँ पे रख दी जाए, जैसे यहाँ पे देखिए इस पे जो है, अगर ये 180 अंश कोण बन रहा है, इस पे यहाँ पे एक लाइन ऐसे यही वाली लाइन यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्या कोण बनेगी, यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पे भी 90 अंश कोण बनेगा, और यहाँ पे कितना अंश कोण बनेगा 90 ही बनेगा यहाँ पे 90, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो गया 180 अंश का कोण होगा। और पूरा जब वृत्त बन जाएगा, ये पूरा वृत्त बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 360, क्योंकि 90 90 180 और यहाँ पे भी 180, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और यही रेखा अगर यहाँ पे बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पे देखिए कितना अंश का कोण, यहाँ पे नीचे भी 90 90 अंश का कोण बनेगा। कितना बनेगा 90 90 अंश का। देखिए अगर यहाँ पे हम ये वाली, अगर बाहर बाहर का कोण जोड़े, ये वाला कोण जोड़े, ये वाला कोण जोड़े, तो कितना आएगा, ये वाला कोण नाम रख देते हैं, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है 5, और यहाँ पे ये 6, यहाँ पे ये 7, और यहाँ पे ये 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात की जाए बाहर बाहर का कोण, मतलब 2 और 7, 2 और 7 का हम योग करें, अगर यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 7, तो आप कहोगे 180 अंश, क्योंकि भाई ये सभी सभी 90 है, तो यहाँ बाहर और बाहर का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश ही आएगा। और यहाँ पे ये बाहर और ये वाला जोड़ेंगे, मतलब 1 और 8 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 180 अंश। मतलब कोण 1 प्लस कोण जो है 8 बराबर कितना होगा 180 अंश। देखिए बाहर बात हो गया। अब अंदर अंदर का, जैसे यहाँ पे कोण 3 और कोण 6, ये क्या है अंदर अंदर कोण, और 3 और 6 आंतरिक कोण है, और ये राइट साइड के हैं। यहाँ 90 और 90 कितना होगा, यहाँ पे 180 अंश होगा, मतलब कोण 3 और कोण 6 कितना होगा 180 अंश। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना होगा 180 अंश। ये क्या है, ये आंतरिक कोण है, और ये क्या है राइट साइड के कोण है। यहाँ पे 2 और 7 जो जोड़े थे, ये भी बाह्य कोण थे, बाहरी कोण थे, और ये भी क्या थे राइट साइड के कोण थे। और यहाँ पे 1 और 8, 1 और 8 ये क्या थे, ये भी जो है बाहरी कोण थे। 1 और 8 ये क्या है बाहरी कोण है। ये इसके अंदर वाले भाग जो है आंतरिक बोले जाता है, और इसके बाहर
इसके ये लाइन की इधर बाहरी और ये लाइन की इधर ये बाहरी कोण है। यहाँ देखिए 1 और 8, 1 और 8 ये जो है लेफ्ट साइड के बाहरी कोण थे, जो ये रेखा है इसके राइट और इसके लेफ्ट। तो यहाँ देखिए ये राइट है और यहाँ पे ये क्या है, लेफ्ट है। यहाँ पे 1 और 8 ये बाएं साइड के जो है बाहरी कोण थे, तो इसका बाहरी कोण का योग भी 180 अंश है। अब यहाँ देखिए आंतरिक, अगर राइट साइड के आंतरिक कोणों का हम योग करें तो कितना आ रहा है, उसका भी जो है 180 अंश आ रहा है आंतरिक कोण राइट साइड। अब लेफ्ट साइड के अगर आंतरिक कोण का योग करें, जैसे यहाँ देखिए 4 और ये 5, 4 कोण 4 और प्लस कोण 5 का योग करें तब भी कितना आएगा, 180 अंश ही आएगा, 180 अंश आएगा। और देखिए ये हो गया, ये 2 और 4 ये कहाँ गया, 4 और 5 ये जो है आंतरिक कोण है। देखिए बाहरी कोण और आंतरिक कोण सभी का योग कितना है, 180 अंश आया है। मतलब यहाँ पे ये वाले कोण का 180 अंश, ये वाला और ये वाला कोण 180 अंश, ये वाला और ये वाला कोण का योग कितना है, 180 अंश, और यहाँ पे ये वाले कोण का योग कितना है, 180 अंश आया है। अगर यहाँ पे इस कोण और इस कोण की बात करें, बाहरी ये ऊपर वाले की बात करें तो भी 180 अंश आएगा, क्योंकि ये 180 अंश इसलिए आ रहा है, यहाँ देखिए ये पूरा 180 अंश ही होता है रेखा पे, यहाँ 2 भागों में बटा तो 90 हो गया, तो इसका भी योग 180 अंश, 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 बाहरी का कोण 180 अंश, आंतरिक का कोण 180 अंश, यहाँ पे बाहरी का कोण 180 अंश और यहाँ पे आंतरिक कोण का योग 180 अंश ही आता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब लाइन, एक लंबवत लाइन खींचे थे, अगर तिर्यक, क्योंकि जो तिर्यक में भी ऐसा होता है, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए न यहाँ पे आप संगत कोण की बात की जा रही है आपसे, न यहाँ पे आपसे जो है वर्टेक्स मतलब वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण न बात की जा रही है। आपको अगर ये सब कोण याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप जो है रेखा और एंगल के मतलब रेखा और कोण से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए 99 ये तो बहुत सरल थे। अब आइए और कोण कर लेकर देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ देखिए 2 रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, इसको मान लेते हैं यम और इसको मान लेते हैं यम। यहाँ देखिए पहले एक रेखा की बात करते हैं, यही वाले जो होगा इस वाले पे भी वही होगा, सेम टू सेम होगा, क्योंकि यही वाली लाइन देखिए, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी पैरेलल है, ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल मतलब समांतर है, और यही तिर्यक रेखा जो यहाँ इस कोण पे काट रही है, इसको यहाँ पे इस कोण पे काट रही है, इसको मान लेते हैं यल। ये तिर्यक रेखा क्या है, यल। तो जो यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेंगे वही कोण यहाँ पे भी बनेंगे, वही सेम टू सेम बनेंगे, क्योंकि ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है इसको। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम अभी रहने दीजिए, इसको कोण ही लिख लेते हैं, क्योंकि 1 2 तो हम लोग देख चुके हैं इसमें। यहाँ पे हम इसमें कुछ कोण का माप देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 60 अंश है, ये 60 अंश है, तो यहाँ पे ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला देखिए दोनों का, अभी हमने बताया एक रेखा खींची जाए तो इस पे कितना कोण बनता है, ये वाला कोण 180 अंश होता है, तो यहाँ पे 60 अंश है, तो यहाँ पे ये पूरा कोण कितना होगा, 180 अंश होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 120 अंश कोण बनेगा, तभी तो दोनों मिला के 180 अंश होगा, तो यहाँ पे कितना अंश कोण बनेगा, 120 अंश कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये वाला कोण इतना 60 है, तो ये वाली भी एक रेखा है, इस पे अगर ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला भी 180 अंश बनेगा, क्योंकि एक रेखा पे जो आधा वृत्त बन रहा है वो जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे जब 60 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 120 होगा, तभी तो 180 अंश होगा, इसका और इसका योग, यहाँ देखिए 120 अंश होगा इसका। अब देखिए यहाँ पे भी जब इस टाइप के बन, यहाँ पे इसका योग 180 अंश, तो यहाँ पे भी ये देखिए बन रहा है, इसका भी योग कितना होगा, 180 अंश होगा, तो यहाँ पे 120 हो गया था, अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 60 होगा, तभी तो इसका योग जो है 180 अंश होगा, तो मतलब यहाँ पे कोण कितना आ गया, 60 आ गया। तो देखिए ये कोण दे दिया और आपने चारों कोण का मान निकाल लिया। अब देखिए यही जो है सेम टू सेम जो है इस पे भी होगा, तो यहाँ देखिए
ये वाली रेखा अलग कर लेते हैं और ये वाली रेखा हम अलग मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं, बाद में फिर इसको मिला लेंगे। अब देखिए यही वाला सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे है, क्योंकि यही रेखा इसको काट रही थी। तो यहाँ देखिए ये इसके लिए ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे इसके लिए ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। सेम टू सेम यही बनेगा यहाँ पे। ये अगर वही लाइन काट रही, दूसरी अगर कुछ हो, दूसरी लाइन होगी तो नहीं, अगर वही लाइन होगी तभी ऐसा होगा, दूसरी लाइन के लिए नहीं है। पता चला कि कोई लाइन और जो है काट रही है, वो दूसरे एंगल पे काटती है। तो यहाँ पे अगर वही लाइन यहाँ पे काट रही है तो जो सिचुएशन यहाँ पे होगा वही सिचुएशन यहाँ पे भी होगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर ये ऊपर वाला 120 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 120 होगा। अब यहाँ पे नहीं, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि ये और ये कोण क्या है, ये मतलब संगत कोण है कि शीर्षाभिमुखी कोण है, क्या है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे क्या होगा, 120 ही होगा। और यहाँ देखिए ये 60 है तो यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ये ऊपर है तो इस लाइन के लिए ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। इस लाइन के लिए ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। तो यहाँ देखिए जब यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 120, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60, नीचे वाले में यहाँ पे ये 60 है तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे ये क्या होगा, 120 होगा। ये आपको पता चल गया। अब इसको लाइन को मिला दीजिए, ये लाइन को अब आप मिला दीजिए। ये हो गया एक तरीका इसको जानने का। अभी जो है और सारे तरीके हैं, आइए देखते हैं उसको भी। जैसे यहाँ पे दो लाइन हो, समांतर लाइन हो, एक हो यम, इसको हम मान लेते हैं यम और इसको मान लेते हैं यम मान लेते हैं। एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है यल, इसको तिर्यक रेखा ये यल जो है काट रही है, तिर्यक रेखा यल काट रही है। अब यहाँ पे कोण मान लीजिए 80 अंश बन रहा है, यहाँ पे कोण आपको 180 मतलब 80 दे दिया। अब देखिए यहां से ये वाला कोण अगर हम यहाँ ये वाला कोण की बात करें, दोनों ये मिला करके 180 अंश होगा, क्योंकि एक लाइन है तो यहाँ पे एक लाइन पे क्या बनता है, 180 अंश कोण बनता है। तो यहाँ पे 80 बन गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, 100 अंश कोण बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 100 अंश कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 100 बन गया, ये वाला कोण 100 है तो यहाँ पे ये एक लाइन है, इस पे ये देखिए यहाँ पे ये लाइन, ये आधा वृत्त बन रहा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो 180 अंश यहाँ 100 हो गया तो यहाँ पे कितना होगा, 80 होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये शीर्षाभिमुखी कोण नहीं बताया है। देखिए जबकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है और ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेकिन शीर्षाभिमुखी के बारे में हमने बात ही नहीं की। उसके आप नहीं जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ पे भी 80 है। अब देखिए यहां से यहां तक की बात अगर की जाए, यहां से यहां तक की, तो ये भी 180 अंश होगा, क्योंकि एक लाइन है और एक लाइन पे यहाँ पे आधा अगर वृत्त बन रहा है तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 100 अंश होगा। तो यहाँ देखिए ये भी दोनों क्या है, वर्टेक्स कोण है, मतलब वो वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुखी कोण है। तो यहाँ देखिए दोनों इक्वल है, लेकिन हमने शीर्षाभिमुखी के बारे में बात ही नहीं की, तो आप ये भी जानते रहिए। तो जैसे यहाँ पे ये कोण दे दिया और यहाँ पे कोण आपको पूछ लिया कि ये वाला कोण कितना होगा, तो आप अगर नहीं जानते रहेंगे कि शीर्षाभिमुखी कोण ये दोनों इक्वल होते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे, तो ऐसे ही निकालेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये 80 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, तो यहाँ पे 80 हो गया तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो 100 और ये जो है यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 180 अंश आएगा। 180 जोड़ेंगे मतलब 80 जोड़ेंगे तभी 180 अंश आएगा। तो यहाँ पे इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप जानते रहें कि एकांतर कोण है कि शीर्षाभिमुखी कोण है कि जो है कौन सा कोण है, तो अगर नहीं जानते रहेंगे तब भी आप निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी अभी हमने बताया जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है वही सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होती है, लेकिन उसको अब देखिए ये सिचुएशन देख चुके हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों देखेंगे, यहाँ पे इसलिए नहीं देखेंगे। तो यहाँ से एक बात आप जान लीजिए, जैसे यहाँ पे अंदर अंदर का कोण जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 120, ये लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, पहले लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं, फिर ये राइट साइड की बात हम कर लेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में अगर अंदर अंदर का कोण जोड़ेंगे, ये 120 है और ये एक मतलब 60 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। मतलब अंदर और अंदर का कोण 180 अंश होना चाहिए, दोनों अंदर आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। राइट मतलब राइट और लेफ्ट के दोनों तरफ की बात करें,
यहाँ देखिए 100, यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे 120 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब 180 अंश आएगा। मतलब देखिए राइट साइड के, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे राइट, आर मतलब राइट, राइट साइड के दोनों आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, योग 180 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 अंश, क्योंकि देखिए यहाँ पे 120 और ये 60 दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब जब यहाँ पे 100 है, यहाँ देखिए दोनों आंतरिक कोण ये और ये कोण जोड़ेंगे, ये वाला और ये वाला कोण, तो कितना होना चाहिए, योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 80 होगा, तभी तो 180 अंश होगा। तो ये देखिए हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये वाला कोण कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये राइट साइड का आंतरिक कोण होगा। अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड की, ये इधर का हिस्सा ये राइट साइड बोला जाएगा और ये लेफ्ट साइड बोला जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड के हम जो है दोनों आंतरिक कोण का बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 60 और ये यहाँ 120 है, दोनों का योग करेंगे कितना आएगा, दोनों का योग यहाँ पे 180 आएगा। तो यहाँ देखिए 60 और 120 जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अगर हम जो है आंतरिक कोण जोड़े, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, कोणों का योग 180 अंश होगा। ये बात आप जो है नोट करके रखेंगे, अगर नहीं नोट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा भी तरीका बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश हो गया। अब देखिए ये तो आंतरिक कोणों का, अब बाह्य कोणों की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, ये और ये कोण क्या है, बाहरी कोण है, और ये राइट साइड के कोण है। तो यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ पे 120 हो गया, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब राइट साइड के दोनों बाहरी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हम क्या, राइट साइड लेफ्ट साइड का आंतरिक कोणों की बात कर लिए। अब यहाँ पे राइट साइड के बाहरी कोण की बात करेंगे, तो बाहरी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बाहरी कोणों का योग वैसे लिख दे रहे हैं, 180 होना चाहिए। और लेफ्ट साइड के भी कोण जो है, लेफ्ट साइड के बाहरी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। देखिए लेफ्ट साइड के यहाँ पे ये 20 है, ये वो 120 है, और यहाँ पे 60 है, तो दोनों ये कोण जोड़ेंगे कितना आएगा, 120 और 180 जोड़ेंगे कितना आएगा, ओ सॉरी 120 और यहाँ 60 जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो मतलब यहाँ पे 180 आएगा। तो ये जो है बात आप जानते रहिए। आइए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मतलब इस तरीके से आप ये वाला कोण निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कोण ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से तक 180 अंश होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वाला जानते रहेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये लेफ्ट साइड हो गया, अब ये बाहरी कोण की बात हो रही है, यहाँ पे 80 हो गया, और ये वाले दोनों कोणों का योग, बाहरी दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। यहाँ पे 80 ये बाहरी कोण हो गया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 100 होगा, तभी तो दोनों जोड़ेंगे बाहरी 180 अंश आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100, यहाँ पे आएगा 100 अंश, यहाँ पे कितना आएगा, 100 अंश। तो देखिए आप कितना आसानी से ये निकालिए। अब यहाँ देखिए दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जब यहाँ पे 80 हो गया, तब यहाँ पे कितना होगा, 100 ही होगा, तभी तो 180 होगा। और ये बाहरी का कोण कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ 100 है तो यहाँ पे 80 होगा, तभी तो यहाँ पे दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो देखिए कितना आसानी से आप जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ये बाहरी कोण या आंतरिक कोण के बाद इससे जो है ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसका आंतरिक कोण जो है लेफ्ट साइड का योग जो है कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अब देखिए एक दूसरी बात बताते हैं, आइए यहाँ पे अच्छा दूसरी बात है, यहाँ देखिए दो रेखा है, यही वाली रेखा है, यम, यहाँ पे यम, और ये तिर्यक रेखा ये इसको काट रही है, इसको काट रही है। अब यहाँ पे एक बात ये देखिए,
यहाँ पे ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों को कोणों का योग 180 अंश, यहाँ पे ये दोनों को कोणों का योग 180 अंश, यहाँ पे ये दोनों को कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये मैंने अभी आपको बताया ये 180 अंश बनेगा, तो ये और ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। और यहाँ पे ये दोनों कोणों का योग, ये दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। इसमें बाहरी और आंतरिक देखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें आपको बाहरी कोण और आंतरिक कोण भी देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आप बता सकते हैं यहाँ पे अगर एक कोण, यहाँ पे एक कोण दे दिया आपको, तो आप जो है आसानी से चारों यहाँ पे आठों कोणों का योग, आठों कोणों का मान बता सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपको दे दिया कि यहाँ पे 70 अंश है, आपको 70 अंश है, तो इसमें से कोई नियम आपको अगर पता रहेगा तो आप बता सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे आपको बोल दिया 70 अंश है, आप यहाँ भी ये कोण थीटा है, आप थीटा का मान बता दीजिए। अब थीटा का मान आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कोण कितना है, 70 अंश है, तो यहाँ बाहरी और बाहरी कोण का योग कितना होगा, 180 होना चाहिए। और यहाँ पे ये कोण और ये कोण कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो सभी कोणों का मान हम निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये और ये कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो यहाँ 70 है, तो कितना जोड़ेंगे, 180 आएगा। 110 जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 110 अंश हो गया। कितना हो गया, 110 अंश। अब जब यहाँ पे 110 ये हो गया, तो दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे 110 हो गया, तो यहाँ कितना जोड़े, 180 हो जाए। तो यहाँ पे 70 जोड़ेंगे, तो यहाँ 70 अंश जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब ये 70 मालूम चल गया ये वाला कोण, तो ये पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे आप कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे 180 आ जाए, मतलब दोनों का योग 180 आ जाए। तो मतलब 110 जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 110। देखिए कितना आसानी से आप जो है अगर ये जानते रहेंगे, मैं आपको ये मतलब गारंटी लेता हूँ कि आप जो है रेखा और एंगल के बिना पेन उठाए भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा आगे तो हम आपको दिखाएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो है ये बेसिक जानकारी है। यहाँ देखिए ये दोनों कोणों का योग फिर से एक बार बता रहे हैं, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। यहाँ देखिए ये दोनों को कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश ये दोनों को कोण। अभी यहाँ ये इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। यहाँ पे ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। ये भी दोनों का कोण कितना योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ये दोनों आंतरिक कोणों का योग, ये दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। और ये दोनों बाहरी कोणों का योग कितना होना चाहिए, यहाँ पे ये और ये 180 अंश होना चाहिए। मतलब लेफ्ट राइट साइड के और लेफ्ट साइड के दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। और ये बाहरी लेफ्ट के बाहरी कोण भी दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ये इसके बारे में जो है ये बेसिक नॉलेज हो गया। मतलब इसमें आपको कोई कोण नहीं याद करना होगा। जैसे अभी हमने सभी कोण के बारे में बताया था ना, एकांतर कोण बताया था और शीर्षक विमुक्त कोण बताया था, आसन्न कोण बताया था और जो है कोण बताया था। तो किसी कोण के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, फिर भी आप इसको जो है आसानी से रेखा और कोण के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम जो है क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को करवाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।